अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। ये कहानी है साल 1739 की, जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज्य था। उस वक्त के मुगल बादशाह रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला थे। वो मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए कहलाए क्योंकि वो अपनी तबीयत में बहुत रंगीन थे। बादशाह सलामत की तवज्जो अमूरी सुल्तनत को चलाने में बहुत ही कम, और उसका जो ज़्यादा समय था वो शराब पीने में, नाच गाने में, शायरी सुनने में और इसी तरह भांड और किस्सा गोइयों की महफिल में गुजरता था। उन्हीं दिनों करीबी रियासत ईरान पर नादिर शाह की हुक्मरानी थी। नादिर शाह की नजरें आस पड़ोस के तमाम इलाकों पर और उसका इरादा कब्जा करने का था। नादिर शाह ने पहले जलालाबाद और इसके बाद काबुल को फतह किया, और अब की बार उसका नेक्स्ट टारगेट दिल्ली था। वो लाहौर तक पहुंच गया तो मुगल दरबार में ये बात फैल गई, और मोहम्मद शाह रंगीला के कई दरबारियों ने उसकी तवज्जो इस हकीकत की जानिब मबजूल कराई कि नादिर शाह इज एट द डोर स्टेप एंड इज गाना टेक अस। तो जवाब में मोहम्मद शाह रंगीला ने वो तारीखी जुमला बोला कि हनूस दिल्ली दूरस, यानी दिल्ली तो अभी भी काफ़ी दूर है। और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो तबाही डाई कि आज भी दिल्ली वाले नादिर शाह का नाम सुनकर अपने हाथ कानों को लगाते हैं। मेरे इस किस्से को बयान करने का मकसद यह है कि अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो आज के पाकिस्तान में और मोहम्मद शाह रंगीला की दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मुमासलत है। आप देखें, आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब में डूब चुका है। 3 करोड़ अफराद, यानी आप अगर देखें तो यूरोप के किसी मुल्क की पूरी आबादी को आप उठाकर देख सकते हैं। इतनी ही आबादी हमारी सैलाब में डूब चुकी है, मुतासिर है। लाखों करोड़ों बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान आम पब्लिक को भी हुआ है और स्टेट को मजमूई तौर पर भी हो चुका है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में चारों तरफ आपको मैसिव करप्शन मिलेगी। बेड गवर्नेंस इज एट पीक। और इसके बाद अगर आप देखें तो मुल्क में जो अदालतें हैं वो एक तमाशा बन चुकी है। अदालतों से ज़्यादा मजाक मुझे लगता है पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा, ना किसी टीवी शो में, ना किसी फिल्म में, जितना मजाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। इन हालात में भी पाकिस्तान का हुक्मरान तबका बजाय इसके कि वो मुल्क की सोच शुरू कर दे, मुल्क को इन मसाइल के भंवर से निकालने के बारे में कोई स्ट्रेटेजी डिवाइस करे, पाकिस्तान का हुक्मरान तबका आपस की लड़ाई में, साजिश में और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने में मसरूफ है। ऐसा लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान में मुहिब वतन यानी पैट्रियार्ट सिर्फ चंद लाख अफराद है जिनके हाथ में डंडा या बंदूक है, और उसके बाद पूरी कौम यानी 22 करोड़ अफराद वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है। इमरान खान का मवाजना आप रोम के नेहरू के साथ कर सकते हैं, जो जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। यानी जिस तरीके से इमरान खान जलसे कर रहा है, इलेक्शन मांग रहा है और इक़्तिदार में आने के लिए तावला हो रहा है, दैट्स रियली वेरी सैड। अगर मरियम नवाज की आप कंपैरिजन करना चाहें तो मरियम फ्रांस की मालिका मैरी एंटोनेट बन चुकी है, जिसने वो तारीखी जुमला बोला था कि अगर अवाम के पास रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी दुनिया में मगन, शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा में खुश, मौलाना फजलुर रहमान साहब चंद वजारतों पर राजी, और पिंडी वाले तमाशा लगाने में, कठपुतलियों को नचाने में मसरूफ है। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप करीबी रियासत हिंदुस्तान की मिसाल ले। हिंदुस्तान इज़ नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हिंदुस्तान ने बरतानिया को पीछे छोड़ा और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है इंडिया को छोड़े। बांग्लादेश की मिसाल उठाकर देखे, बांग्लादेश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड साउथ एशिया एंड दैट्स बिकमिंग द नेक्स्ट साउथ एशियन टाइगर। और यहाँ हम क्या बन गए? हम बन गए अ स्टेट दैट्स बिकमिंग अ लाइबिलिटी फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, अ कंट्री दैट्स एक्सपर्टीज लाइज ओनली इन बेगिंग और मैसिव करप्शन में हम एक्सपर्ट है। इसके अलावा पूरी दुनिया हमको सीरियसली नहीं ले रही, क्योंकि हम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये सोचकर मुझे खौफ आता है कि अगर हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।